अगर कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल करता है तो शाम की चाय के साथ ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। नहायत ही मज़ेदार और यमी सी है। यहाँ 2 कप मैदा लिया है, उसको छान लें। छानने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने स्मूथ सा इसका आटा गूंदना है। आटा ऐसा गूंदना है जैसे रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, वैसा आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चिकना हो आटा, नरम मुलायम सा होना चाहिए। 10 से 15 मिनट अच्छे से गूंदें। इसको चिकना होना चाहिए, आटे में लचक आनी चाहिए। जब आटा गूंद लेंगे तो फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऑयल का डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसको दोबारा से गूंदेंगे और गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इससे आटा बहुत सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। आधे घंटे के लिए इसको शॉपर में डालकर छोड़ देंगे। आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधा घंटा अब हो चुका है। अब हम निकालेंगे। निकालकर इसका लंबा सा रोल बनाएंगे। लंबा सा रोल बनाने के बाद इसकी लोइयाँ कटिंग करेंगे और लोइयाँ एक जितनी बराबर कटिंग होनी चाहिए। और फिर इन लोइयों के पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाने के बाद इसकी थोड़ी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। सारे पेड़े बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, 6 रोटियां बेल लेंगे। थोड़ी बड़ी सी बेलनी है ताकि जब हम बड़ी रोटी बेलें तो हमें इतनी ज़्यादा बेलना ना पड़े। अब ये देखें 6 रोटियां बेल ली हैं मैंने। अब बेलने के बाद अब हर रोटी पर हम घी लगाएंगे। मेल्ट किया हुआ घी हो या ऑयल, जो आप पसंद करें वो लगाएं। लगाने के बाद इनको खुश्क आटा लगाएंगे। अब ये देखें मैंने सारी 6 रोटियां बेल ली हैं। अब इनके ऊपर मैं पिघला हुआ घी लगा रही हूँ। आपको जो पसंद हो, ऑयल है तो ऑयल लगा लें, घी पसंद है तो घी लगा लें। वैसे घी से ये ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं तो मैं घी लगा रही हूँ। हर रोटी के ऊपर घी लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से घी लगाना है। इसका किनारा, एक भी हिस्सा इसका जो है खुश्क नहीं रहना चाहिए। अगर खुश्क हुआ तो ये एक दूसरे का साथ चिपक जाएंगी और जब हम बनाएंगे तो इनकी लेयर्स अलग नहीं होंगी। तो अच्छे से ख्याल रखिएगा कि हर तरफ ऑयल या घी लगा हुआ होना चाहिए रोटी के चारों साइडों पर। अब इस तरह घी लगी रोटी का साइड जो है वो हम खुश्क आटा लगाएंगे उधर और 2-2 का बैच बनाते जाएंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है मांडा पट्टी के बनाने का तरीका और मुख्तलिफ कटिंग के साथ। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस तरह जिस तरफ ऑयल लगा हुआ है वहाँ हम ये खुश्क आटा लगाएंगे और इस तरह हमारे पास ये 3 बैच आ जाएंगे। ये मांडा पट्टी आप बनाकर ज़िपलॉक बैग में डालकर आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं और जब बनानी हो निकालें, रूम टेम्परेचर पर रखें और फिर ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। फिर जो चीज़ बनानी हो आप इससे बना सकते हैं। अब ये देखें 2-2 की 3 रोटियां हो चुकी हैं। अब 3 बैच बन गए हैं यहाँ पर। अब मैं फिर यहाँ पर घी लगाऊंगी इन तीनों के ऊपर। तीनों के ऊपर घी लगाने के बाद अच्छे से हाथ से हर तरफ इसको लगाएंगे ताकि इसका कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। फिर इसको उठाकर ऑयल वाला हिस्सा खुश्क आटे में डिप करते जाएंगे। मार्केट से ज़्यादा साफ़ सुथरी सी ये मांडा पट्टियाँ आप घर पे बना सकते हैं। बनाकर आप इसको ज़िपलॉक बैग में डालकर रखें और रखने के बाद जब आपने कोई सी भी चीज़ बनानी हो तो आप निकालें, कटिंग करें और इसको बना सकते हैं आप। ये हमने घी लगा लिया है। अब इसके नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर को जहाँ से हमने बेलना है वहाँ पर घी नहीं लगाएंगे। अब ये देखें सारी आपके सामने है, घी लग चुका है। अब हम इसकी रोटी को बेलन के साथ बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है हमने। अब ये देखें जिस साइड से हमने बेलना है ना, उस साइड पर हमने घी नहीं लगाया है। इस तरीके से रखेंगे और रखकर हल्के हाथों से हम इसकी रोटी बेल लेंगे ताकि ये इसकी दबा दबा कर नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसकी पकने के बाद लेयर अलग हो जाए। अगर इसके हिस्से रोटी के आगे पीछे हो भी जाते हैं तो खैर है, हल्के हाथों से बेलना है, बस इतना ख्याल रखिएगा। अब तवा जो है वो तेज़ आंच पर जो है वो गरम कर लेंगे। तवा, एक बात का ख्याल रखिएगा, गरम होना चाहिए। रोटी डालने के बाद फ्लेम जो है वो मीडियम से लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट एक तरफ सिकाई करेंगे और फिर उसका दूसरी साइड पलट देंगे।
अब रोटी को इस तरह घुमाने के बाद, इसकी साइड पलटने के बाद, ये हम देखें एक रोटी का हिस्सा अलग करेंगे और आपके सामने है, देखें कितनी सफाई के साथ अलग हो रहा है। इसी तरह फिर हम दूसरा साइड पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरा हिस्सा उतार लेंगे। इसी तरह करके हम 6 के 6 हिस्से रोटी के अलग कर लेंगे। अब दस्तरख्वान लेके उसमें ये रोटियां जो है हम ढक देंगे ताकि ठंडी ना हो। ठंडी होने पर ये अकड़ जाती हैं, इसीलिए हमने ख्याल रखना है, इसको लपेट के रखना है। अब हम इसकी चौकोर छोटी सी रोटी की कटिंग कर लेंगे। इसको वोल्केनो समोसा भी कहते हैं और इसको रोज़ समोसा भी कहते हैं, जो झटपट से बन जाता है और इसमें टाइम भी इतना नहीं लगता। अगर मांडा पट्टी पहले से आपके पास पड़ी हुई है तो बस इसकी स्टफिंग बनाएं और बनाकर आप इसको सर्व करें और चाय के साथ मेहमानों की आमद पर ये बनाएं तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अब ये देखें, ये पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके जो किनारे बचते हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम छोटी छोटी सी पापड़ियाँ कटिंग करके ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे। चना चाट, दही बड़े की चाट और किसी भी तरीके की चाट में आप डालकर इसको बना सकते हैं। काठावाड़ी छोले जो बनाते हैं चने, उसमें भी डाल सकते हैं और अलग से पापड़ी चाट भी बनाकर उसको भी इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। 2 उबले हुए आलू कद्दूकश कर लें, इनमें गुठली नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये कच्चा है, और 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है। ये चीज़ें डालकर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा नींबू डाल देंगे हल्का सा खट्टापन आने के लिए। 1/4 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद मिर्च डाल दें। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद छोटी हरी प्याज ली थी, उसका सफ़ेद हिस्सा कटिंग कर लिया है। 2 हरी मिर्चें कटिंग की है। 1 छोटी गाजर जो है लाल वाली, वो क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब में कटिंग की है। इसी तरह हरे प्याज का हरा पार्ट भी मैंने कटिंग किया हुआ है और सफ़ेद भी पहले कटिंग किया था, अब हरा भी कटिंग कर लिया है उसी एक प्याज का। अब यहाँ 1 बड़ी शिमला मिर्च है, ये बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग की हुई है। 1 गड्डी मैंने हरे धनिए की कटिंग की है। ये सारी सब्जियाँ जो हैं हम बीच में डाल देंगे इसके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ये ब्रेड क्रम्ब के हैं, ये डालूंगी। इससे जो है ये क्रिस्प होगी, बाइंड भी होगी और क्रिस्प भी होगी। अब आलू में हमने सब्जियां डाली हुई हैं तो पानी छोड़ देती हैं, तो एहतियाती तौर पे अब हम इसमें 2 चम्मच सफ़ेद मैदे के डाल देंगे। मैदा एक्स्ट्रा नमी जज़्ब कर लेगा। ये समोसा पट्टी है। हाँ, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके अच्छा बीच वाला हिस्सा जो है ना वो हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और साइड वाला हिस्सा जो है ना वो कटिंग करेंगे, क्योंकि बीच में हमने ये जो बॉल्स बनाई हुई है ना ये रखनी है। ये देखें इस तरीके से। अब हम ऐसे सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा अमेज़ा उठाकर उसके थोड़े से मीडियम साइज़ के जो है दरमियाने साइज़ के बॉल्स बना लेंगे हम इस तरीके से। ये देखें, अब ये मैंने एक छोटा सा बॉल बना लिया है। अब हम इसको सेंटर में रखेंगे और रखने के बाद मैंने मैदा लिया था 3 से 4 चम्मच और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ी सी लेई बना ली है। अब इसके चारों तरफ हम ये लेई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो सके। अब ये एक हिस्सा उठाकर इसके इस तरीके से गोल कर देना है, फिर इसी के सामने वाला हिस्सा उठाकर इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। ये हमारा वोल्केनो समोसा जो है तैयार हो चुका है। कोने जो है अच्छे से लेई लगाकर इसको बंद करना है कोनों को। इस तरह ये हमारा समोसा तैयार है। अब हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करना है और छोटा सा रोटी का टुकड़ा डालकर चेक करेंगे। ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। अब हम सारे समोसे डालकर इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
और ये गाइस, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। लाइट गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे और इस तरीके से इनकी साइडें बदल कर चारों तरफ से इनको फ्राई करेंगे। जब आप ऑयल में समोसा डालें तो समोसे के ऊपर भी अच्छे से गरम ऑयल डालें ताकि इनके जो सुराख हैं वो हार्ड हो जाएं। जब साइडें बदलेंगे तो इनके सुराख जो हैं वो टेढ़े नहीं होंगे और अच्छे से खूबसूरत से फ्राई होंगे। ये जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप भी फ्राई कीजिएगा। बच्चों को, सब बड़ों को और जो भी मेहमान हैं उन सबको ये रेसिपी नहायत ही मज़े की लगेगी। और किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन हो उसमें आप ये बना सकते हैं, बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं, सबको नहायत ही पसंद आएगी। और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्ट में भी सबसे अलग है। इसको केचप के साथ, अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बच्चे और बड़े सब इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपको बनानी पड़ेगी। एक बार बनाएं, ट्राई करें और फिर बार बार बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। घंटी का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।